देखिए भाई, आज ये क्या है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझना, इसे साथ के साथ नोट करना और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है भाई, चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं इसके। ये आइडेंटिटी क्या है देखो तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम जो होता है आपका, इसे कहते हैं आपका वर्तमान समय। क्या होता है आपका वर्तमान समय, और ये वर्तमान समय होता है आपका प्रथम श्रेणी का। क्लियर? ठीक है, तो आइडेंटिटी लिखते हैं हम। देखो, जिन वाक्यों के, पहले बुक के अकॉर्डिंग में समझा रहा हूं, फिर अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, कोमा ती है, कोमा ते है। ता है, ती है, ते है। क्लियर? या क्या है आपका ई है, छोटी ई। जैसे आदि शब्द आते हैं, जैसे आदि शब्द आते हैं, आते हैं, वह वाक्य या क्या वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। क्लियर? अब और करके यहां पे लिखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वर्तमान का, वर्तमान समय के, वर्तमान समय के ऐसे वाक्य, क्या वर्तमान समय के ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य को, क्या किसी भी कार्य को शुरू करने की संभावना, क्या संभावना होती है, संभावना होती है। वह वाक्य क्या कहलाते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। वह सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। क्लियर? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस, देखो एक तो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, और ई है या आ है, जैसे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ऐसे वाक्यों में ज्यादातर किसी कार्य को क्या होती है, शुरू करने की संभावना पैदा होती है ना। जैसे कि छोटा सा बच्चा एक स्कूल जाना शुरू करता है हाल ही में, तो वो वाक्य किसका होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, इसको बनाने के नियम।
देखो, बनाने का नियम। एक टेंस आपका 6 तरीके से बनता है, तो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप का सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका, वो होता है क्या, आपका अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य। एक टेंस आपका 6 तरीके से बनता है, उसमें से पहला सेंटेंस क्या है आपका, अफर्मेटिव, जिन्हें बोलते हैं साधारण वाक्य। यानी कि कैसे, ऐसे वाक्य जिनमें न तो किसी नहीं का जिक्र किया गया हो और न ही किसी प्रश्नवाचक शब्द का। ठीक है। बनाने का नियम क्या होगा, अफर्मेटिव। देखो, यहां पे लिखेंगे, इन वाक्यों को बनाते समय, इन वाक्यों को बनाते समय एक वचन, क्या, एक वचन कर्ता के साथ, क्या, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की, वर्ब क्या होती है, जो आपकी क्रिया होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तथा बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो क्या त्यों लिखते हैं, जो का त्यों क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर। जैसे रूल लिखेंगे हम इसका, सबसे पहले रूल क्या है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, एक वचन है, तो क्या करेंगे, वर्ब आएगी यहां पे, क्या आएगी आपकी, वर्ब। क्लियर। अगर वर्ब आपकी एक वचन है तो एस या ई एस, और वर्ब आपकी क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तो लिखेंगे, प्लस क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। और उसके बाद आपका फुल स्टॉप। अब जैसे सेंटेंस ले लेते हैं हम, वह अंग्रेजी बोलती है। क्या है, वह अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी बोलती है। तो वह क्या है आपका, पहली बात तो वह आपका 3 तरीके से यूज होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई वह की अंग्रेजी अगर आपकी लगेगी तो वो 3 तरीके से, अगर एक लड़का है तो क्या लगेगी आपकी, ही। अगर एक लड़की है तो क्या लगेगी, शी। और ये आपका एक वचन होता है, और वह कोई वस्तु है यानी कि निर्जीव, तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, दैट। क्लियर। देखो, तो वह क्या है, अंग्रेजी बोलती है, यानी कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा, शी। और आपका ये क्या है, आपका एक वचन है, तो क्या करती है, अब सब्जेक्ट तो लगा दिया आपने, शी। वर्ब क्या है इसमें, बोलती है, क्या बोलती है, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और बोलना क्या हुआ आपका, वर्ब। और वर्ब जो है आपकी कैसे लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या आपका एक वचन,
तो वर्ब जो है आपकी बोलने की क्या होती है, स्पीक, SPEAK, क्या होती है, स्पीक। तो मैंने बोला था जब सब्जेक्ट तुम्हारा एक वचन होगा तो वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ES, तो इसमें क्या लगेगा, एस। तो शी स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर, ठीक है। एक और ले लेते हैं इसमें, मैं पत्र लिखता हूं, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूं, है ना। तो देखो, मैं पत्र लिखता हूं यानी कि क्रिया हो रही है इसमें भी, है ना। तो देखो, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। क्लियर है यहाँ पे, मैं पत्र लिखता हूं तो लिखने की क्या होती है, राइट, RITE। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है। आई क्या होता है आपका, बहुवचन। तो आई राइट ए लेटर, है ना। तो एक वचन और बहुवचन तो आपको पता ही है कि भी जो एक होता है वो एक वचन होता है, जो एक से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बहुवचन होते हैं। तो ये एक वचन है। यहाँ पे किसी का नेम आ जाए वो भी क्या है, आपका एक वचन है। क्लियर। और बहुवचन जो है वो क्या है आपके, इधर देखो, बहुवचन भी लिख देता हूं मैं आपकी। बहुवचन होते हैं जैसे कि वे की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, दे। हम की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, वी, है ना। तुम की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, यू। क्लियर। तो वे, हम, तुम, और मैं की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, आई। ये क्या होते हैं आपके सारे बहुवचन होते हैं। जैसे कि आपकी, मैं अगर वे कह दूं या उन्होंने कह दूं तो उनकी अंग्रेजी दे ही लगेगी, हम कह दूं तो वी, तुम कह दूं तो यो, और मैं की कह दूं तो आई। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो गया कि भाई अफर्मेटिव जो हो गया वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसका सेकंड पॉइंट। इस सेकंड पॉइंट जो बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, तो उसे देख लीजिए आप, यानी कि कहते हैं निगेटिव। अब एक सेंटेंस साधारण तरीके से तो बन गया, अब वो बनेगा निगेटिव। निगेटिव कहते हैं नकारात्मक, है ना, नकारात्मक, प्रेजेंट इन डेफिनेट। नकारात्मक क्या होता है, जिन वाक्यों के बीच में क्या आ जाता है, नहीं शब्द। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आना जो होगा वो कंपलसरी होगा, है ना। अच्छा जी, इनको कैसे बनाते हैं, देखिए इनको बनाने का नियम क्या होता है, बनाने का नियम। क्लियर, ठीक है। अब इनको कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए आप। भाई इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे लगेगा, एक वचन और बहुवचन है तो आप ऐसे का ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो क्या लगेगा इसमें आपका, इसमें आपका डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डज नॉट। अगर आपका क्या सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू नॉट। प्लस इसमें क्या आएगा फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्या आएगा आपका, फुल स्टॉप। क्लियर। अब जब इसमें नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं तो इसमें पहले वाला रूल खत्म हो जाता है। अब नहीं शब्द आ गया है तो क्या लगेगा, एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ क्या लगेगा आपका, डू नॉट। ठीक है। जैसे देख लीजिए, देखो जिन वाक्यों के अंत में बीच में सॉरी नहीं शब्द नहीं आता तो वो इस तरीके से बनेंगे, और नहीं शब्द अगर आ जाता है लेकिन आइडेंटिटी वही रहेगी, ता है, ती है, ते है। क्लियर। देखिए जैसे कि आकाश स्नान नहीं करता है, आकाश स्नान नहीं करता है। क्लियर। तो आकाश क्या है, यहाँ पे आकाश नेम है किसी का, तो आकाश एक वचन है तो आकाश की आकाश ही लिखी जाएगी, क्योंकि नाम तो नेम ही होता है आकाश। ठीक है। अब आकाश एक है तो क्या लगेगा आपका, डज नॉट। ठीक है, तो क्या लगा दिया, डज नॉट। क्या नहीं करता है, वर्ब क्या है, स्नान। क्या नहीं करता, करता, करने की क्या होती है,
स्नान करने की होती है बात, है ना, बात। तो आकाश डज नॉट बात, क्लियर है। यहाँ पे करने की यहाँ पे डू भी लग जाएगी, डू द बात, क्लियर। लेकिन आकाश डज नॉट बात, अब यहाँ पे डू क्यों नहीं लगाई, क्योंकि डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है, तो डज नॉट बात, क्लियर। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, हिरन वृक्ष पर नहीं रहता है। देखिए, हिरन वृक्ष पर नहीं रहता है, क्लियर। तो हिरन वृक्ष पर नहीं रहता है, तो हिरन भी यहाँ पे एक ही है, तो क्या लिखेंगे, डियर, है ना। तो डियर एक है, तो क्या करेंगे, डज नॉट, पहले लिख दिया। अब क्या है, क्रिया देखते हैं सबसे पहले, क्रिया क्या हो रही है, तो क्रिया है आपका रहता, रहते की क्या होती है आपकी, लिव। और कहाँ रहता है, वृक्ष पर की अंग्रेजी क्या लगती है आपकी, ऑन, और किस पर, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, क्लियर। ये आपके बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या चलेगा आपका, थर्ड टाइप, क्या चलेगा आपका, थर्ड, क्लियर। थर्ड होता है आपका इंटेरोगेटिव, क्या होता है आपका, इंटेरोगेटिव। देखिए, तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और एक सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। तो यहां पे लिख देता हूं, दीज आर टू टाइप्स। इंटेरोगेटिव जो होता है आपका कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है कौन सा आपका, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, और सेकंड कौन सा होता है आपका, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, क्लियर है यहाँ पे। तो आपका क्या हो गया, आपका अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब इसका देख लेते हैं आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आपका फर्स्ट टाइप। देखिए जी, ये आपका, तो ये चलेगा आपका क्या, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि आपका फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के शुरू में, क्या, जिन वाक्यों के शुरू में, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, क्लियर। देखिए, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं, क्लियर भाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब बनाने का नियम क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखेंगे एक महत्वपूर्ण बात, क्या है वो, देखिए, जिन वाक्यों के, जिन वाक्यों के शुरू में, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए, उन वाक्यों में, उन वाक्यों में
हम हेल्पिंग वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज वाक्य के शुरू में करते हैं। क्लियर भाई? अब देखो, आप ये सोचोगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या? देखो, हेल्पिंग वर्ब होती है जिस टेंस के अंदर जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज हो रही है वो कौन सी है? एक तो हो रही है आपकी डज, और एक क्या हो रही है आपकी डू। इस टेंस के अंदर आपकी ये तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है ना? ठीक है। बनाने का नियम क्या है? इसको देखिए, बनाने का नियम, बनाने का नियम होता है, इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका डू या क्या होगा? डस, वो वाक्य के शुरू में आएगा। और इस चीज को कौन निश्चित करेगा? आपका सब्जेक्ट। क्या करेगा? आपका सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज आएगा शुरू में, बहुवचन है तो डू आएगा। उसके बाद नोट है तो लगा देंगे, वरना तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड, और उसके बाद क्या आएगा? आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है? जैसे अब ले लेते हैं वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए उन वाक्यों को बनाने का तरीका ये है, ध्यान से देख लेना, है ना? जैसे कि मैंने बोला, क्या रेखा, क्या रेखा पत्र लिखती है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जब क्या रेखा पत्र लिखती है, तो मैंने बोला था सब्जेक्ट करेगा, तो शुरू में क्या आएगा? डू या डस। क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी? डू या डस। लेकिन यही क्या शब्द अगर वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी क्या लगती है? व्हाट। क्लियर? ठीक है, देखो तो डू या डज आपका शुरू में आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? रेखा, यानी कि रेखा कार्य करती है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है। और रेखा जो कार्य करने वाली है वो एक है, तो क्या आएगा आपका? डस, है ना? एक वचन है तो क्या आएगा? डस। फिर रेखा है तो सब्जेक्ट क्या है? रेखा, तो रेखा की अंग्रेजी लगा दी, है ना? रेखा। नोट तो है नहीं इसमें, जो नहीं शब्द होता तो नोट लगाते। तो उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है आपके? लिखना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? राइट। और क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट, यानी कि पत्र लिख रही है, तो राइट दी लेटर। क्लियर? राइट दी लेटर। और उसके बाद अदर वर्ड भी नहीं है आजकल परसों जो अदर वर्ड होते हैं, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे कि क्या वे, क्या वे वहां खेलते हैं? ठीक है, क्या वे वहां खेलते हैं? तो देखिए आपका अब के वे क्या है? वे आपका बहुवचन है, मैंने बताया था आपको। तो वे की अंग्रेजी क्या लगती है? दे। जब बहुवचन है तो आपके क्या आएगा शुरू में? डू। तो क्या है आपका? डू। वे की अंग्रेजी क्या हुई आपकी? दे। क्योंकि वे बहुत सारों को बोला जाता है, तो डू दे। अब इसमें क्या है भाई? हमने डू डज का भी प्रयोग कर लिया, डू लग गया, सब्जेक्ट की अंग्रेजी भी लगा दी दे, क्योंकि वे है। उसके बाद नोट तो है नहीं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है? खेलना। तो खेलना क्या होता है? प्ले। क्लियर? लगा दिया प्ले। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? वे। क्या वे खेलते हैं कहाँ? वहां। वहां की अंग्रेजी क्या होती है? देयर। देयर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अदर वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर? अब एक नेगेटिव वाला और बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दो तरीके से बनता है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, नहीं शब्द भी आ जाता है। तो ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या हम किताब पढ़ते हैं? क्लियर? क्वेश्चन मार्क। क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं?
क्लियर। तो नहीं शब्द का मैंने प्रयोग कर लिया यहाँ पे इसमें। तो अब देखो भाई, हम क्या है, बहुवचन है, तो शुरू में क्या आएगा, डू, और हम की अंग्रेजी क्या होती है आपकी, वी। तो डू का प्रयोग हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम की अंग्रेजी वी भी लगा दी। अब नोट आ जाएगा तो नोट लगा दिया। क्लियर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की होती है रीड। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ना है, किताब, तो डू वी नॉट रीड दी क्या आपकी बुक। अदर वर्ड आपका है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन। क्लियर। ठीक है जी। अब क्या चलेगा आपका सेकंड टाइप। ठीक है भी, देखिए अब चलेगा आपका सेकंड टाइप, इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही, अगर आप शुरू से ही इसे समझ के चलेंगे तो आपको किसी टेंस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने की। ठीक है। तो सबसे पहले देखो किसे कहते हैं हम, जिन वाक्यों के बीच में, जिन वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। ठीक है। जिन वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ऐसे वाक्य सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के होते हैं। क्लियर। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड लिख रहा हूं जिनकी अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। अगर वाक्य के बीच में क्या शब्द आ जाए आपका, तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, व्हाट। ठीक है, शुरू में नहीं, बीच में। अगर कब आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, व्हेन। क्यों आ जाए उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, व्हाई। ठीक है। कैसे आ जाए तो कैसे की अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, हाउ। अगर आपका कहाँ आ जाए तो कहाँ की अंग्रेजी क्या लगेगी आपकी, वेयर। ठीक है। क्लियर। अब क्या की होगी, कब की होगी, क्यों की होगी, कैसी की होगी, कहाँ की होगी। अगर कौन सी आ जाए, कौन सी, तो कौन सी की आती है भाई, क्या, विच। और अगर किसकी आ जाए तो किसकी की अंग्रेजी आती है क्या आपकी, होस। क्लियर। अब बात आ जाती है कि कितना या कितनी। ठीक है। बोल देते हैं ना भी, कितने पैसे चाहिए, कितनी शुगर चाहिए, आई मीन जो भी होता है आपका। क्लियर। तो देखो इसमें आपको हमेशा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होती है। इसमें क्या है, देखो जो गिना जा सकता है, क्या होता है, जो गिना जा सके। जैसे कि कितने पैसे, तो हाउ मैनी मनी, हाउ मैनी, जो भी आपकी वस्तु हो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और जो गिनी ना जा सके, जो गिनी ना जा सके, गिनी ना जा सके, उसके लिए क्या आता है, हाउ मच, और प्लस क्या आ जाएगा आपका नाउन। यानी कि मैं कह दूं कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क। और मैं कह दूं कितने पैसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ मैनी मनी। क्लियर। ठीक है। अब बनाने का नियम ले लेते हैं। इसको बनाने का नियम क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। ठीक है जी, लिख दी। उसके बाद आपका क्या आएगा भाई, डू, या क्या आएगा, डस। क्लियर। और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपका नोट है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है।
उसके बाद क्या आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका अदर वर्ड, और उसके बाद क्या आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं, हम मैदान में क्यों खेलते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, हम मैदान में क्यों खेलते हैं, या कब खेलते हैं, खेलते हैं। ठीक है भाई, तो कैसे बनेगा देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ रहा है तो पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्या आएगी वाई। उसके बाद डू डज कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हम आपका बहुवचन है तो क्या आएगा डू, तो वाई डू। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है आपका हम, तो हम की अंग्रेजी क्या लगेगी वी। उसके बाद नोट तो है नहीं, नहीं तो है नहीं, तो इसकी अंग्रेजी लगा दे। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मैदान में, तो मैदान में की क्या लगेगी, में की अंग्रेजी इन दी क्या फील्ड। ठीक है, क्या लगेगी फील्ड। तो उसके बाद क्या है आपका अदर वर्ड है नहीं, तो प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वाई डू वी प्ले इन द फील्ड। क्लियर। अब इसमें एक नेगेटिव ले लेते हैं आपका, तो नेगेटिव कैसे है, एक नेगेटिव ले लेते हैं कि वह रात में कहाँ नहीं जाता है, वह रात में कहाँ नहीं जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है आपका कहाँ शब्द, तो कहाँ शब्द की अंग्रेजी लगेगी, तो कहाँ शब्द की अंग्रेजी क्या होती है आपकी वेयर, लगा दी। उसके बाद क्या है आपका डू या डस, तो क्या है वह जाता है, तो यानी कि लड़के की बात हो रही है तो क्या आएगा डस, तो वेयर डस। फिर वह की अंग्रेजी क्या लगेगी ही। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद आपका नोट है तो नोट लगा देंगे, तो वेयर डज ही नोट। क्लियर। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब जाने की क्या होती है जाता है, तो क्या लगेगी गो, और जाता है गो, कहाँ जाता है रात में, तो गो इन दी नाइट। क्लियर। अब आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसे अच्छे से पढ़िए, और जो समझ में ना आए मेरे से पर्सनली पूछिए। ठीक है, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर